हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में प्रमुख समाजशास्त्री और उनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट बुक हैं या उनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, यह इस वीडियो का पार्ट 2 है जो समाजशास्त्री और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। इसका पहला वीडियो यानी पार्ट 1 डाल दिया गया है। अगर आपने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जा रहा है, इसको ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समाजशास्त्री के रूप में किसको लिया गया? अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे, इनका जन्म 1798 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1857 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1798 में फ्रांस के मॉन्टेनेरियम में हुआ था। इनकी एक बुक है पॉजिटिव फिलॉसफी। अगस्त काम्टे की बहुत ही फेमस बुक है, कौन सी? पॉजिटिव फिलॉसफी। यह कब प्रकाशित हुई थी? 1830 में। 1830 से लेकर 42 के बीच में यह प्रकाशित हुई थी। इसी बुक में यानी पॉजिटिव फिलॉसफी में ही प्रत्यक्षवाद, त्रिस्तरीय सिद्धांत और विज्ञानों का संस्तर नामक सिद्धांत अगस्त काम्टे के द्वारा इसी बुक में दिया गया था। यानी अगस्त काम्टे के द्वारा पॉजिटिव फिलॉसफी का नामक बुक का प्रकाशन किया गया था और इसी पॉजिटिव फिलॉसफी नामक बुक में ही प्रत्यक्षवाद, त्रिस्तरीय सिद्धांत और विज्ञानों का संस्तरण नामक सिद्धांत दिया गया था। इनका नेक्स्ट बुक है एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। कौन सा? एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। और इनकी थर्ड बुक है कैटिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म। कौन सी है? कैटिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म। इनका 4th नंबर का बुक जो इसमें नहीं दिया गया है उसको आप लोग सीरियस होकर सुन लीजिएगा। इनकी जो अगली बुक है पॉजिटिव पॉलिटी। क्या है? कौन सी है? पॉजिटिव पॉलिटी। पॉजिटिव पॉलिटी कब रिलीज हुई थी? 1851 में। 1851 to 54 के बीच में। नेक्स्ट बुक है इनकी रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। कौन सी है? रिलीजन एंड ह्यूमैनिटी या रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। इनकी अगली बुक है कैटिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म। इसको हमने डिस्कस कर चुके हैं। और इनके आफ्टर दिस यानी मरणोपरांत इनकी जो एक फेमस बुक थी वो कौन थी? एजुकेशन एंड सोसाइटी। यानी मरने के बाद अगस्त काम्टे की जो सबसे ज़्यादा फेमस बुक थी वो कौन थी? एजुकेशन एंड सोसाइटी। चलते हैं नेक्स्ट समाजशास्त्री पे। हमारे दूसरे नंबर के समाजशास्त्री हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था और इनकी डेथ 1903 ईस्वी में। कब? 1903 ईस्वी में। इनका जन्म इंग्लैंड के डर्बी में हुआ था और हर्बर्ट स्पेंसर सबसे ज़्यादा प्रभावित चार्ल्स डार्विन से हुए थे। इनको ज़्यादातर लोग जूलॉजी वाले पढ़े होंगे। चार्ल्स डार्विन जो उद्विकास का सिद्धांत दिए थे, इनका यानी हर्बर्ट स्पेंसर के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव चार्ल्स डार्विन का पड़ा था। चार्ल्स डार्विन के द्वारा उद्विकास का सिद्धांत, प्राकृतिक प्रवरण, सर्वोत्तम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए थे? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। और इनका प्रभाव हर्बर्ट स्पेंसर पे सबसे ज़्यादा पड़ा था। और दूसरा कौन थे? दूसरे नंबर पे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इनका जन्म 1723 में और इनकी मृत्यु 1790 ईस्वी में हुआ था। और इनके द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक बहुत बार पूछा गया है कि द वेल्थ ऑफ नेशन के राइटर कौन है? तो एडम स्मिथ हैं। और इसी में यानी द वेल्थ ऑफ नेशन में ही एडम स्मिथ के द्वारा अहस्तक्षेप की नीति का सिद्धांत दिया गया था। चलते हैं, देखते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं वो कौन सी हैं। पहली बुक है फर्स्ट प्रिंसिपल। कौन सी? पहली बुक है इनकी फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड है सोशल स्टैटिक्स। हर्बर्ट स्पेंसर की दूसरी महत्वपूर्ण बुक है वो है सोशल स्टैटिक्स। एंड थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। 4th नंबर की बुक है द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। एंड 5th नंबर की इनकी बुक है डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी। कौन सी है? डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी। एंड 5th नंबर की बुक कौन सी है या 6th नंबर की बुक कौन सी है? प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स ए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार पूछा गया यानी रिपीटेड क्वेश्चन है, आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स ये किसके द्वारा लिखी गई है? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। नेक्स्ट है सिंथेटिक। हर्बर्ट स्पेंसर की नेक्स्ट बुक कौन सी है? सिंथेटिक एंड फिलॉसफी। ये भी फिलॉसफी नामक बुक ये भी हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है। और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एंड प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी।
प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एंड प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी ये भी हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा ही लिखी गई है। यानी हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा जो सारी बुक हैं वो कौन सी हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल, सोशल स्टैटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, सिंथेटिक फिलॉसफी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एंड प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, ये सारे जो हैं हर्बर्ट स्पेंसर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट समाजशास्त्री पर। हमारे जो तीसरे नंबर के समाजशास्त्री हैं वो कौन है? विल्फ्रेडो पैरेटो। विल्फ्रेडो पैरेटो, इनके द्वारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक दी गई है, पहले कौन सा? कोर्स डे इकोनॉमी। फर्स्ट बुक इनकी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कौन से? कोर्स डी इकोनॉमी। सेकेंड नंबर की बुक है लेस सिस्टम एंड थर्ड बुक है इनकी सोशलिस्ट। विल्फ्रेडो पैरेटो की थर्ड बुक कौन सी है? सोशलिस्ट। एंड इनकी फोर्थ नंबर की बुक है मैनुअल डी इकोनॉमिया पॉलिटिका। मैनुअल डी इकोनॉमिया पॉलिटिका ये किसके द्वारा लिखी गई है? पैरेटो के द्वारा लिखी गई है। एंड फिफ्थ नंबर की इनकी बुक है ट्रैटेटो डी सोशोलॉजिया जनरल। इसको द माइंड एंड द सोसाइटी नाम से भी जाना जाता है। एंड नेक्स्ट इनकी नेक्स्ट नंबर की बुक कौन सी है? द रूलिंग क्लास इन इटली बिफोर 1900। यानी द रूलिंग क्लास इन इटली बिफोर 1900 यह बुक विल्फ्रेडो पैरेटो के द्वारा लिखी गई है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, यानी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट समाजशास्त्री या सोशियोलॉजिस्ट पर। तो हमारे जो फोर्थ नंबर के समाजशास्त्री हैं वो है इमाइल दुर्खीम। इनसे क्वेश्चन तो 100% श्योर है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड होता है उसमें पूछा ही जाता है। किसके द्वारा? इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम का जन्म कब हुआ था? 1838 में। इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं कि 1838 में ही समाजशास्त्र का उद्भव हुआ था और उसी टाइम इमाइल दुर्खीम का भी जन्म हुआ था। कब? 1838 में। और इनकी मृत्यु 1917 ईस्वी में हुई थी। इमाइल दुर्खीम की मृत्यु 1917 ईस्वी में हुई थी। दुर्खीम 1838 ईस्वी में कहाँ पे जन्म थे? फ्रांस के एथिनल कस्बे में। फ्रांस के एथिनल कस्बे में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं वो कौन सी है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। द डिवीजन ऑफ लेबर फर्स्ट बुक इनका कौन सा है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। यह कब प्रकाशित हुई थी? 1893 में। 1893। इनके सेकेंड नंबर की बुक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड यह 1895 में यानी 1895 को ये प्रकाशित हुई थी। और जो थर्ड बुक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है द सुसाइड। द सुसाइड ये किसके द्वारा लिखी गई? इमाइल दुर्खीम के द्वारा और यह 1887 में प्रकाशित हुई थी। 1887 में। एंड फोर्थ नंबर की जो इनकी बुक है वो कौन सी है? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ यह 1912 में प्रकाशित हुई थी। इमाइल दुर्खीम ये जो है फ्रांस में हुए थे और ये सबसे ज़्यादा सोसाइटी को ही क्या करते हैं? फेवर, यानी इनका जो केंद्र बिंदु में किसको रखते हैं? समाज को रखते हैं। समाज को ही देख के जो है समाज के जो रहने वाले हैं या फिर जो इंसान हैं या फिर जो मानव हैं वो समाज के अकॉर्डिंग ही अपना क्या करते हैं? बिहेवियर करते हैं। तो यह यानी समाज को ही सर्वोपरि कौन मानता है? इमाइल दुर्खीम। इनका जो नेक्स्ट बुक्स है कौन? एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। इनकी नेक्स्ट बुक है इमाइल दुर्खीम की एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। अगली बुक है सोशियोलॉजी एंड सेंट साइमन। सोशियोलॉजी एंड सेंट साइमन ये किसके द्वारा लिखी गई है? दुर्खीम के द्वारा। इनकी नेक्स्ट बुक है मोरल एजुकेशन। मोरल एजुकेशन ये किसके द्वारा? मोरल एजुकेशन यह मरने के बाद इनकी मतलब प्रकाशित हुई थी। मोरल एजुकेशन 1925 में। कब? 1925 में। एंड अगली बुक है प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी। प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी। और इनके नेक्स्ट बुक है दी सोशलिज्म। दी सोशलिज्म किसके द्वारा लिखी गई है? इमाइल दुर्खीम के द्वारा। एंड इनकी जो लास्ट बुक है वो कौन सी है? सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी। इमाइल दुर्खीम की लास्ट बुक सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी है और यह कब प्रकाशित हुई थी? 1924 में। 1924 में यह प्रकाशित हुई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सोशियोलॉजिस्ट पर।
जो नेक्स्ट सोशियोलॉजिस्ट हैं वो है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ये बहुत ही यानी वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर टू रिलेटेड सोशियोलॉजी। इनके बारे में सबसे पहले क्या है, इनका जो जन्म है 1864 में हुआ था। मैक्स वेबर का जन्म 1864 में हुआ था और इनकी डेथ 1920 में हुआ था। 1920 में हुआ था। इनका जन्म जर्मनी में, कहाँ पर, जर्मनी में 1864 को हुआ था। और मैक्स वेबर को फादर ऑफ इंटरप्रेटेटिव सोशियोलॉजी कहा जाता है, यानी व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के पिता के रूप में मैक्स वेबर को जाना जाता है। इनकी जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं वो कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे कौन है? द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। यह कब प्रकाशित हुई थी? 1905 यानी 1905 में यह प्रकाशित हुई थी। इनकी सेकेंड बुक है द रिलीजन ऑफ चाइना। रिलीजन ऑफ चाइना इन 1916 में प्रकाशित हुई थी, यानी 1916 में प्रकाशित हुई थी। इनकी जो नेक्स्ट बुक है द रिलीजन ऑफ इंडिया। रिलीजन ऑफ इंडिया यह कब प्रकाशित हुई थी? 1916 टू 1917 के बीच में रिलीजन ऑफ इंडिया नामक बुक मैक्स वेबर की प्रकाशित हुई थी। एंड इनकी नेक्स्ट बुक है एंशिएंट जुडाइज्म। एंशिएंट जुडाइज्म यह कब प्रकाशित हुई थी? 1921 में। 1921 को मैक्स वेबर द्वारा लिखित एंशिएंट जुडाइज्म नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इनकी नेक्स्ट बुक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। कौन सी है? इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अगली बुक है एसेज इन सोशियोलॉजी। एंड इनकी नेक्स्ट बुक है द मैथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज। द मैथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज यह मैक्स वेबर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स है। हमारा नेक्स्ट है द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, यानी मैक्स वेबर की जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बुक है वो कौन सी है? द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। अगली है जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री। जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री यह भी किसके द्वारा लिखी गई है? मैक्स वेबर के द्वारा लिखी गई है। और नेक्स्ट एंड लास्ट इनकी बुक है द रेशनल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक। द रेशनल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक यह भी मैक्स वेबर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। इनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए थे वो कौन सा है? यानी मैक्स वेबर द्वारा दिए गए इम्पॉर्टेंट सिद्धांत में सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, शक्ति और सत्ता का सिद्धांत, नौकरशाही का सिद्धांत, आदर्श प्रारूप, प्रोटेस्टेंट नीतिशास्त्र और पूंजीवाद की भावना, ये सारे किससे रिलेटेड हैं? मैक्स वेबर से। फ्रेंड, आपको बता दें कि इससे रिलेटेड यानी सिद्धांत से रिलेटेड हम एक अगला वीडियो लेके आएंगे, जो जितने भी इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट या फिर इम्पॉर्टेंट थिंकर है उनके द्वारा दिए गए जो भी थियरीज हैं या फिर जो सिद्धांत हैं उनको एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट सोशियोलॉजिस्ट पर। हमारे नेक्स्ट सोशियोलॉजिस्ट हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ल मार्क्स। इनका क्वेश्चन तो मतलब 100% श्योर है कि हर एग्जाम में आता ही है। कार्ल मार्क्स, इनका जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। कब? 1818 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी, यानी इनका टाइम पीरियड 1818 से लेकर 1883 ईस्वी के बीच हुआ था। और इनका जन्म जर्मनी के राइजलैंड प्रांत में हुआ था। किस परिवार में? यहूदी परिवार में। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइजलैंड प्रांत में यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के ऊपर सबसे ज़्यादा या कार्ल मार्क्स सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे? तो वह हीगल से प्रभावित थे। किससे? हीगल से प्रभावित थे। इनके द्वारा लिखी गई जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है वो कौन सी है? द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी ये कब प्रकाशित हुई थी? 1847 में। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी यह कार्ल मार्क्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है जो 1847 यानी 1847 को प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कार्ल मार्क्स की जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बुक है वो कौन सी है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। यह 1848 में प्रकाशित हुई थी। 1848 में प्रकाशित हुई थी। इनके नेक्स्ट बुक है दास कैपिटल। दास कैपिटल ये इसको और किस नाम से जाना जाता है? समाजवादियों का बाइबिल। दास कैपिटल ये 1867 में प्रकाशित हुई थी। 1867 में प्रकाशित हुई थी और इसको समाजवादियों का बाइबिल नाम दिया जाता है। यानी कार्ल मार्क्स की सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बुक्स है कोई तो कौन सी है? दास कैपिटल। इसको समाजवादियों का बाइबिल नाम दिया जाता है।
और इनकी अगली बुक कौन सी है? ए क्रिटिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी। ए क्रिटिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी यह कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है द गोथा प्रोग्राम। द गोथा प्रोग्राम यह भी कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है द होली फैमिली। यह भी किसके द्वारा लिखी गई? कार्ल मार्क्स के द्वारा। इनके नेक्स्ट बुक कौन सी है? वैल्यू। वैल्यू ये भी कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। और इनकी लास्ट बुक कौन सी है? प्राइज एंड प्रॉफिट। प्राइज एंड प्रॉफिट ये कार्ल मार्क्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। इसमें एक बुक है जो इसमें चर्चा नहीं किया गया है, वो है द थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये कार्ल मार्क्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, क्योंकि इसी बुक में कार्ल मार्क्स के द्वारा अलगाव का सिद्धांत दिया गया था। अलगाव का सिद्धांत कार्ल मार्क्स द्वारा किस बुक में दिया गया था? द थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसको इस टाइप में भी पूछा जाता है कि द थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन हैं? तो कार्ल मार्क्स हैं। और कभी कभी इस टाइप में भी क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है कि अलगाव का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के किस बुक में दिया गया है, तो उनके द्वारा जो लिखी गई 4 बुक रहते हैं उसको दे दिया जाता है, जिसमें से एक ऑप्शन रहता है द थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट समाजशास्त्री पर। वो कौन से हैं? लेस्टर फ्रैंक वार्ड। लेस्टर फ्रैंक वार्ड इनके द्वारा जो इम्पॉर्टेंट बुक हैं वो कौन से है? टेक्स्ट बुक ऑफ सोशोलॉजी। फर्स्ट है टेक्स्ट बुक ऑफ सोशोलॉजी, सेकंड है द आउटलाइंस ऑफ सोशोलॉजी, थर्ड है अप्लाइड सोशोलॉजी, एंड फोर्थ है डायनेमिक सोशोलॉजी, एंड फिफ्थ है प्योर सोशोलॉजी। ये सब किसके द्वारा? वार्ड के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट थिंकर हैं थॉर्स्टीन वेबलिन। नेक्स्ट थिंकर कौन है? थॉर्स्टीन वेबलिन। इनके द्वारा जो बुक लिखी गई वो कौन सी है? द प्लेस ऑफ साइंस इन मॉडर्न सिविलाइजेशन। फर्स्ट बुक इनकी है द प्लेस ऑफ साइंस इन मॉडर्न सिविलाइजेशन। सेकंड है द थियरी ऑफ द लीजर क्लास। सेकंड बुक इनकी है द थियरी ऑफ द लीजर क्लास। एंड थर्ड बुक है द इंस्टिंक्ट ऑफ वर्कमैनशिप। द इंस्टिंक्ट ऑफ वर्कमैनशिप ये किसके द्वारा लिखी गई? वेबलिन के द्वारा लिखी गई है। एंड इनकी फोर्थ बुक है इंजीनियर्स एंड द प्राइज। कौन सी? इंजीनियर्स एंड प्राइज। ये वेबलिन की क्या है? इम्पॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट थिंकर हैं फ्रैंकलिन हेनरी गिडिंस। यानी गिडिंस की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक हैं, एक नज़र में उनको देख लेते हैं। इनकी फर्स्ट बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी। गिडिंस की यानी हेनरी गिडिंस की जो फर्स्ट बुक है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी। सेकंड है एलिमेंट्स ऑफ सोशोलॉजी। एलिमेंट्स ऑफ सोशोलॉजी एक गिडिंस की क्या है? एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। थर्ड है डेमोक्रेसी एंड एम्पायर। इनकी फोर्थ बुक है इंडक्टिव सोशोलॉजी। फिफ्थ है डिस्क्रिप्टिव एंड हिस्टोरिकल सोशोलॉजी। डिस्क्रिप्टिव एंड हिस्टोरिकल सोशोलॉजी ये किसके द्वारा लिखी गई है? हेनरी गिडिंस के द्वारा। एंड लास्ट बुक इनकी है सिविलाइजेशन एंड सोसाइटी। हेनरी गिडिंस की लास्ट बुक कौन सी है? सिविलाइजेशन एंड सोसाइटी। हमारे नेक्स्ट थिंकर हैं पी सोरोकिन। इसको सही कर लीजिएगा, पी सोरोकिन। पी सोरोकिन जो है इनके द्वारा सोरोकिन एक इम्पॉर्टेंट थिंकर है समाजशास्त्र में। लगभग इनसे रिलेटेड सारे एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछ लिए जाते हैं। इनकी जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो किसी को फोकस करता है थिंकर और उनसे रिलेटेड जो उनकी बुक है, इसलिए सोरोकिन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उनसे रिलेटेड जो भी बुक्स हैं उनको देख लेते हैं। तो इनकी पहली बुक कौन सी है? सोशल मोबालिटी। सोशल मोबालिटी के लेखक कौन है? सोरोकिन। और ये कई बार यानी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार जितना भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम होता है अक्सर किसी न किसी एग्जाम में सोरोकिन की ये इंपॉर्टेंट बुक पूछी जाती है। कौन सा? इसका नाम क्या है? सोशल मोबालिटी। ये किसके द्वारा लिखी गई है? सोरोकिन के द्वारा। सेकेंड नंबर की बुक है कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थियरी। कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थियरी ये किसके द्वारा लिखी है? सोरोकिन के द्वारा लिखी है। इनकी थर्ड बुक है सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स। एंड इनकी फोर्थ बुक है कल्चर एंड पर्सनालिटी सोशियोलॉजी ऑफ रिवोल्यूशन। एंड इनकी फिफ्थ एंड लास्ट बुक है प्रिंसिपल ऑफ रूरल अर्बन सोशियोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ रूरल अर्बन सोशियोलॉजी ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह सोरोकिन के द्वारा लिखी गई है। हमारे नेक्स्ट थिंकर हैं यल्टी हाब हाउस। यल्टी हाब हाउस की जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं वो कौन सी है? फर्स्ट है मोरल्स इन इवोल्यूशंस,
सेकेंड है सोशल डेवलपमेंट एंड थर्ड है सोशल थियरी एंड पॉलिटिकल थियरी। हब हाउस की जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो कौन है? मोरल्स इन इंडिया, सेकेंड है सोशल डेवलपमेंट एंड थर्ड है सोशल थियरी एंड पॉलिटिकल थियरी। चलते हैं नेक्स्ट थिंकर पर, टालकट पार्सन्स। इनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उसमें से फर्स्ट है द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन या पार्सन्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। कौन सी? द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, या टालकट पार्सन्स के द्वारा लिखी गई है। इनकी सेकेंड बुक है एसेज इन सोशोलॉजिकल थियरी, एसेज इन सोशोलॉजिकल थियरी, एंड इनकी थर्ड बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, एंड इनकी फोर्थ बुक है अर्बन रूरल बैलेंस, एंड इनकी लास्ट बुक कौन सी है? इकोनॉमी एंड सोसाइटी। टालकट पार्सन्स की जो लास्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो कौन सी है? इकोनॉमी एंड सोसाइटी। हमारे नेक्स्ट थिंकर कौन से हैं? मॉरिस गिन्सबर्ग के द्वारा जो लिखी गई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो कौन सा है? सोशियोलॉजी। ये किसके द्वारा लिखी गई है? गिन्सबर्ग के द्वारा। इनकी सेकेंड बुक है सोशियोलॉजिकल रिव्यू, ये मॉरिस गिन्सबर्ग की क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है। इनकी थर्ड बुक है रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी, एंड इनकी फोर्थ बुक है स्टडीज इन सोशियोलॉजी, एंड इनकी फिफ्थ नंबर की एंड लास्ट नंबर की बुक कौन सी है? द साइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी। द साइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी ये किसके द्वारा लिखी गई? मॉरिस गिन्सबर्ग के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट थिंकर के ऊपर। तो नेक्स्ट थिंकर हमारे कौन से हैं? कार्ल मैनहीम के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। ये कार्ल मैनहीम की इम्पॉर्टेंट बुक है। इनकी सेकेंड बुक है मैन एंड सोसाइटी किसके द्वारा लिखी गई है? मैनहीम के द्वारा लिखी गई है। एंड थर्ड बुक है इनकी रिकंस्ट्रक्शन सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के लेखक कौन है? कार्ल मैनहीम। एंड इनकी फोर्थ और लास्ट बुक कौन से है? क्रिमिनल जस्टिस एंड सोशल रिकंस्ट्रक्शन, या कार्ल मैनहीम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हमारे नेक्स्ट थिंकर हैं राधा कमल मुखर्जी। इनसे रिलेटेड भी जो इंडियन थिंकर हैं इनसे रिलेटेड भी कई बुक पूछे जाते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके द्वारा लिखी गई बुक है उनको हम इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकी पहली जो बुक है वो कौन सी है? रीजनल सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? राधा कमल मुखर्जी। सेकेंड बुक है द सोशल कॉन्सेप्शन ऑफ रिलीजन, ये राधा कमल मुखर्जी की इम्पॉर्टेंट बुक्स है। और थर्ड बुक है फ्रंटियर्स ऑफ सोशल साइंसेज, और फोर्थ नंबर की बुक है द डायनेमिक्स ऑफ ए रूरल सोसाइटी, एंड फिफ्थ नंबर की बुक है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। सिक्स नंबर की इनकी बुक कौन सी है? इंडियन वर्किंग क्लास है किसके द्वारा लिखी गई है? राधा कमल मुखर्जी का। राधा कमल मुखर्जी ये इंडियन सोशोलॉजिस्ट है और इंडिया के ऊपर रिसर्च किए थे, और इससे रिलेटेड इनकी बुक कौन सी थी? इंडियन वर्किंग क्लास। एंड इनकी नेक्स्ट बुक कौन सी है? द डेंसिटी ऑफ सिविलाइजेशन, किसके द्वारा लिखी है? राधा कमल मुखर्जी के द्वारा, द डेंसिटी ऑफ सिविलाइजेशन। हमारे नेक्स्ट थिंकर हैं यमन श्रीनिवास को इंडियन थिंकर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन थिंकर के रूप में या फिर इंडियन सोशोलॉजिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। इनकी जो इम्पॉर्टेंट बुक या कृतियां हैं वो कौन सी है? कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। जो यमन श्रीनिवास हैं वो इंडिया पर स्पेशली इनका जो रिसर्च हुआ था वो कर्नाटक के कुर्ग जनजातियों में हुआ था, और ये कास्ट और लेबर इस सब से रिलेटेड इन्होंने क्या किया था? वहाँ के लोगों पर रिसर्च किया था। तो इनके द्वारा लिखी गई जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उसमें से फर्स्ट कौन सा? कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, यानी ये इंडिया में कास्ट से रिलेटेड रिसर्च किए थे, उसी को अपनी एक बुक कास्ट इन मॉडर्न इंडिया में प्रकाशित किए थे अपने रिसर्च को। इनका सेकंड बुक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, एंड इनकी थर्ड बुक है द सोशल सिस्टम ऑफ ए मैसूर विलेज। क्यों? क्योंकि इन्होंने कर्नाटक के मैसूर में ही अपना रिसर्च किए थे, इसलिए इनकी अगली बुक कौन सी है? द सोशल सिस्टम ऑफ ए मैसूर विलेज। एंड इनकी लास्ट बुक है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया। इस बुक को हमने अपने पहली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया,
यह बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? यमन श्रीनिवास के द्वारा। उस टाइम वो यमन श्रीनिवास कर्नाटक के कुर्ग जनजातियों पर अपना रिसर्च कर रहे थे। उसी टाइम रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्स ऑफ साउथ इंडिया नामक बुक लिखी थी। नेक्स्ट हमारे थिंकर कौन से हैं? जीएस घुरिये। जीएस घुरिये, इनके द्वारा, ये भी एक इंडियन सोशलॉजिस्ट हैं और इनके द्वारा जो बुक्स रिलीज की गई थी वो कौन थी? कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये जीएस घुरिये की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। किसकी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक बाय किसके द्वारा? जीएस घुरिये की। सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन। सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन ये भी घुरिये के द्वारा लिखी गई है। एंड थर्ड बुक है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी ये ट्राइब्स जनजातियों पर भी रिसर्च किए थे और उसी को द शेड्यूल्ड ट्राइब्स नामक बुक में प्रकाशित किए थे। और इनकी लास्ट बुक है सोशल टेंशंस इन इंडिया। सोशल टेंशंस इन इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये घुरिये की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। हमारे नेक्स्ट थिंकर कौन सा है? डीपी मुखर्जी। ये भी इंडियन थिंकर हैं, डीपी मुखर्जी। इनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशोलॉजी। बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशोलॉजी, ये डीपी मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। और इनकी जो सेकेंड बुक है मॉडर्न इंडियन कल्चर। और मुखर्जी जी की जो थर्ड बुक है वो है ऑन इंडियन हिस्ट्री। एंड इनकी फोर्थ बुक कौन सी है? व्यूज एंड काउंटर व्यूज। व्यूज और एंड काउंटर व्यूज, ये डीपी मुखर्जी की क्या है? ये बुक है। और इनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है वो कौन सी है? डाइवर्सिटीज। डाइवर्सिटीज, ये किसके द्वारा लिखी गई है? मुखर्जी जी के द्वारा। एंड इनकी लास्ट बुक कौन सी है? पर्सनैलिटी एंड द सोशल साइंसेज। पर्सनैलिटी एंड सोशल साइंसेज, ये डीपी मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।